हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हमारी जो वीडियो है बहुत छोटी-सी रहेगी और इसमें मैं 2 डाउट लेकर आई हूँ, जो कि हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जो 3rd नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है, उसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो एक जो हाथी वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक लोग का कन्फ्यूज़न था। उनका नाम था मराठा मराठा साहब करके कुछ था, मुझे पूरा नाम नहीं याद है। ठीक है? तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो क्वेश्चन का मतलब आंसर आपने बताया है वो गलत है। तो मैं चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से समझाए दे रही हूँ कि जो मैंने आंसर आपको बताया था वो सही था और आप जो कह रहे हैं गलत है, वो क्या है, आपको डाउट है, मतलब कि आपको जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिली है या आपको समझने में थोड़ी-सी दिक्कत आई है, ठीक है? तो इसको हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं और आपका डाउट जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। क्वेश्चन था कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? तो पहला ये था कि ये बहुत कम आराम करते हैं, मतलब एक दिन में 24 घंटे में 1 दिन आ जाए या 24 घंटे आ जाए, बात एक ही है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है? तो ये हमारा सही है। आप एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए, इसमें यही पॉइंट दिया गया है। फिर यहाँ पर था कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी पत्तियाँ व झाड़ियाँ खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चन, मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये आपका गलत है। लेकिन जो आपने पढ़ा है, मुझे पता है कि वहाँ पर लिखा है 100 से 200 केजी पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है एक बड़ा हाथी। तो वहाँ पर कहने का ये मतलब था, देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो आपका 200 केजी दिया गया एग्जैक्ट डाटा है। अगर यहाँ पर दिया गया होता कि लगभग 200 केजी खा जाता, तब तो ये सही होता आपका। लेकिन इन्होंने क्या किया है, लगभग ना देकर एग्जैक्ट दे दिया। या तो यहाँ पर ये दिए होते कि 100 केजी से ज़्यादा खाता है, तब सही होता आपका। लेकिन और ये अगर 200 दिए हैं तो आगे क्या लगाते, लगभग लगा देते, तब ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ कि उन्होंने इसी क्वेश्चन, मतलब बी ऑप्शन जो है, इसको उन्होंने सही माना और बताया कि हाँ, ये आंसर जो है ये गलत आपने बताया है। तो मैं आपको बताया दे रही हूँ, अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचती है और आप दोबारा देखते हैं, तो आप अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 7 से ही है, 7 फरवरी से ही है। अगर इसके मतलब डाउट के साथ अगर आपने वहाँ, मान लीजिए बाय चांस क्वेश्चन इस तरह का आ गया और आप वहाँ यहाँ कोई बात नहीं, गलत हो गया, आपने मतलब कि मुझसे बताया, तो कहीं न कहीं मैंने भी थोड़ा ध्यान दिया यहाँ पर, ठीक है? हो सकता है उस वाले में मैंने इतने अच्छे से नहीं बताया हो कि हाँ, क्यों ये गलत है, ठीक है? तो अब आप ये जान लीजिए, जो भी ये वीडियो देखेगा इसको ध्यान रखिएगा कि अगर 2 चीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि एक इसी में हाथी वाले ही चैप्टर, मतलब टॉपिक में ये था कि 14 से 15 साल के जब नर हाथी होते हैं तो झुंड को छोड़ देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाता है कि 15 साल का जो हाथी है, हाथी का बच्चा है, वो क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है, ठीक है? तो एक जो, मतलब अगर 14 से 15 है, ठीक है? तो अगर केवल 15 दिया गया है तो वहाँ पर आगे लगभग लगा होगा, तभी वो आंसर, वो जो ऑप्शन है आपका सही होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर एग्जैक्ट डाटा दे दिया गया है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी 100 से 200 केजी बताया गया है आपको, लेकिन इन्होंने इस ऑप्शन में क्या किया है कि डायरेक्ट 200 केजी लिख दिया है, जो कि आपका गलत है। अगर हम मतलब कि ऑफिशियल जो हमारी आंसर की है, या हम बात करें कि जो सीबीएसई ने इसका जो राइट आंसर मारा है, क्योंकि ये आप अगर देखना चाहें कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है? बुकलेट ए है, वहाँ पर ये 87वां क्वेश्चन है, मतलब 87 नंबर का जो क्वेश्चन है ईवीएस का, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ होगा कि यहाँ इन्होंने क्या किया है, एग्जैक्ट डाटा लिख दिया, इसीलिए ये आपका गलत हो गया, ठीक? तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, बी गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया और आशा करती हूँ कि आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर है सी ऑप्शन है कि इन्हें पानी व कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इनके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। हाँ, ये भी सही है। फिर हमारा जो अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है, मतलब ये क्या है, ये कह रहा है कि हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हथनी ही झुंड के सारे फैसले लेती है।
जो हाथी का झुंड होता है, तो उस झुंड में जो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है, वो क्या करती है, वही उस झुंड की लीडर होती है, मतलब नेता होती है। तो आप देखते होंगे जो नेता होता है वही सारे फैसले लेता है। तो ये भी ऑप्शन हमारे सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, ये छोड़कर बाकी तीनों हमारे सही हैं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप जिस ऑप्शन में बी नहीं है वही हो जाएगा। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी है, सी डी ए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने भी यही आपको उस प्रैक्टिस सेट में बताया है। ठीक है? तो आशा करती हूँ अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जिन्हें ना आई हो दोबारा पूछ सकता है। फिर एक ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए आई एम सॉरी। और एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे इनका, जिन्होंने कमेंट किया था। जिन्होंने ये कमेंट किया था कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें 5-6 थीम दी गई है, तो ये हम क्या करेंगे वहाँ पर। तो इनका नाम है नितिन नागर जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बताया। ये आपका क्वेश्चन जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब ये गलती मुझसे हुई है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और यहाँ पर 6 थीम ही दिया रहेगा आपके ऑप्शन में। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, तो इसके लिए दोबारा मैं माफ़ी माँगती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर उन्होंने पूछा ये था कि अगर इस तरह का आ गया है, तो अब इसमें डी वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर सही होगा। अब ये मैंने आपको बताया ना कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसीलिए इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें एक थीम, जो थीम है वो जो हमारी ईवीएस में थीम दी गई वो 6 थीम है। मैंने यहाँ पर 6 थीम तो लिखा था, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग करते हुए मतलब 5-6 थीम मैंने डाल रखी थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 थीम हमने डाल दी। अब ये क्वेश्चन आपका सही हो गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कथन हमारा दिया गया है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बाँटा गया है। पानी, भोजन, आपसी संबंध, यातायात, आवास एवं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है? तो ये सारे हमारे थीम हैं। 6 थीम दी गई हैं, पानी, भोजन, परिवार और मित्र, यातायात, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। दूसरा कथन है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। तो आप जितने भी इसमें थीम दी गई हैं सभी क्या हैं, बच्चों के आस-पास से ही रिलेटेड हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, तो ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन जो थे इसमें थोड़ा डाउट था। आशा करती हूँ आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि अभी 1-2 घंटे में आपका आ जाएगा 4th नंबर का। ठीक है? तो अच्छे से पढ़िएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है? बाय-बाय।